अब इधर देखिए टाइप 5 का नंबर 1, टाइप 5 का 1 नंबर सोल्यूशन बोल रहा है कि ऑन अ सम ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% इन 4 years। 10,000 क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, दैट मीन्स 1/10। यानी कि आप अगर 10 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 रुपया। ठीक है, इन 4 years व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 year के लिए पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अब देखिएगा प्रिंसिपल ये हो गया अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। अगर आप 10 इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट 1 मिलता है, यानी कि 10 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल बाद आपको 11 रुपया मिलेगा। और यहाँ पे टाइम कितना है, 4 साल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट पावर में हम लोग क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 11 to the power 4, इसको पावर 4 करने का बहुत आसान तरीका है, बिकॉज 11 to the power 4 इज इक्वल टू लिखेंगे 11 का होल स्क्वायर पावर स्क्वायर, ये कितना 121 का क्या होगा होल स्क्वायर। अब ये 100 से क्या है, ये क्लोज वैल्यू है, तो 100 से जितना ज्यादा है उसमें क्या करेंगे, उतना ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 121 प्लस 21 142 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो ये हो गया कितना 14641, यानी कि 11 के पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 14641, और नीचे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 10,000 रुपया। यानी कि आप अगर 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल बाद कितना मिल रहा है 14,641 रुपया। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 years विल बी कितना 4641 इज द आंसर। आप चाहे तो ऐसे भी बोल रहा है कि ऑन सम ऑफ ₹10,000 प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000 रुपया। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम इन 3 integer 1/10 years, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। CI पूछ रहा है, CI पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा रहेगा तो आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, और आपको कितना साल का फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 integer 1/10%, यानी कि इधर 3 years लिख लीजिए, 3 years लिख लिए, और इधर कितना लिख लिए 1/10 years इधर लिख लिए। अब 3 साल का 10% के रेट से कितना हो जाएगा 33.1% होगा। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 साल का 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होगा, R3 कैसे फाइंड आउट करेंगे बताए थे हम, R3 इज इक्वल टू 3R स्क्वायर और R3। अब यहाँ पे R का वैल्यू कितना है 10% है, तो यहीं पे R3 जो हो जाएगा 3 into 10 30, 3 into 10 का स्क्वायर कितना 100, और यहाँ पे कितना 1000, ये कितना हो गया आपका 300, ये डबल जीरो आ गया यहाँ पे 0 0 0, और यहाँ पे कितना 10 को इधर कर लीजिए तो 310 हो गया। राइट साइड से डबल डिजिट एक्स्ट्रा जो बच गया इधर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 33, यानी कि R3 का जो वैल्यू हो गया क्या हो गया 33.1%। ठीक है, तो R3 का जो वैल्यू आ गया 3 साल का क्या होगा कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years कितना हो जाएगा 33.1%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो 1/10 ईयर का कितना हो जाएगा 1%। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 1% कौन सा
10% কি করে আসলো? एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1/10% ऑफ इंटू 1/10 माने एटा एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 10% है, तो 1/10% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1/10 इंटू कितना? 10% माने 1%। ठीक है, यानी कि 3 साल का इंटरेस्ट हो गया कितना? 33.1%। 1/10 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1%। यानी कि ये आपका ए का वैल्यू हो गया और ये किसका वैल्यू हो गया? बी का वैल्यू हो गया। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर लीजिए। आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर लीजिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? नेट इफेक्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। नेट इफेक्ट्स ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई कितना? 100। ए का वैल्यू कितना है? 33.1%। 33.1 प्लस 1 प्लस 33.1 इंटू 1 बाई कितना? 100, यानी कि 33 प्लस 1 34.1 प्लस यहां पे कितना? 0.331, यानी कि 34.431%. This is the effective rate of interest for 3 integer 1/10 years at the rate of 10% per annum. तो अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया इफेक्टिव इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 34.431% ऑफ कितना? 10,000 रुपया। तो यहां पे कितना? 34.431 इंटू 1% ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो गया। ये कितना? 3443.10 रुपीज। दिस इज 5 का नंबर 3 बोल रहा है ऑन अ सम ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 रुपया दिया हुआ है। ऑन अ सम ऑफ रुपीज 10,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपया। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%, सॉरी एट द रेट ऑफ 7%। 7% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इन 2 इंटीजर 1/7 ईयर्स, 2 इंटीजर 1/7 ईयर्स। ठीक है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अब देखिए, इधर हम लोग 2 ईयर्स लिखेंगे, इधर कितना लिखेंगे? 1/7 ईयर्स। 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 14.49%। ठीक है, अब इधर 7% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1/7 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1%। 1/7 इंटू 7 मतलब कितना हो? 1%। अब यही ये वैल्यू ए का वैल्यू हो जाएगा और ये वैल्यू क्या होगा? बी का हो जाएगा। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो नेट इफेक्ट्स या इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई कितना? 100। ए का वैल्यू कितना है? 14.49 प्लस बी का वैल्यू कितना है? 1 है, और यहाँ पे कितना? 14.49 इंटू 1/100। तो यहाँ पे कितना? 15.49 प्लस 0.1449। तो यहाँ पे जो आ जाएगा 15 अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले कितना हो गया? 9, ये 9, फिर यहाँ पे कितना होगा? 4, और यहाँ पे कितना? 9 और 4 कितना? 13 का 3, कैरी कितना? 1, 4 1 5 और 1 6। यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर
2 इंटीजर 1/7 years at the rate of 7% per annum, कितना हो जाएगा 15.6349%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर बात करें कितना हो जाएगा 15.6349 इंटू 100। 100 क्यों लिखे 1% ऑफ 10,000 कितना होता है 100। तो आंसर कितना हो जाएगा 1563.49 रुपीज। दिस इज द आंसर। टाइप 5 का 4 बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years। 4 years है 4% है 4% पर एनम एक्सीड्स द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट है एक्सीड्स द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट सेम सम फॉर 3 years। 3 years at 5% per annum। 5% per annum by 57 rupees। Find the sum by 57 rupees। 57 rupees find the sum। अब इधर देखिएगा 4 साल का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा 16% आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा 16%। सिंपल इंटरेस्ट है 4 इंटू 4%, 4 चौका 16 हो गया। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो हम लोग R3 का वैल्यू निकालेंगे। R3 इज इक्वल टू 3R स्क्वायर R क्यूब। R का वैल्यू कितना है 5%। तो यहाँ पे जो R3 आ जाएगा 5 3 कितना 15। 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना 25 और 5 का क्यूब कितना 125। तो ये कितना हो जाएगा 75 हो गया। ये लास्ट में कितना 25% और यहाँ पे कितना 76। इसको हटा देंगे तो 76%। ये आ गया 76 और यहाँ पे कितना 15। दिस इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी कि 16% माइनस 15.7625। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 57 रुपीज दिया हुआ है इज इक्वल टू कितना 57 रुपीज। ठीक है। यहाँ पे आपका 1% का वैल्यू निकाल लेंगे या 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 57.02375 इंटू कितना 100 24,000। हाँ सर। दिस इज द आंसर। ठीक। टाइप 5 का 5 ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 10% in 2 years। 10% in 2 years। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो जो दिया हुआ है 124.08। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड द प्रिंसिपल। अब इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इधर ध्यान दीजिएगा अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो यहाँ पे अगर हम ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट रखेंगे इसको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है तो कितना हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए कितना 5% और टाइम कितना हो जाएगा 2 साल है जरा सा राइट 4 साल हो जाएगा। ठीक है ना 2 साल है तो कितना हो जाएगा 4 साल हो जाएगा वो।
फिर से सुनिएगा कि कंपाउंडेड बिंग हाफ ईयरली, तो यहाँ पे कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 10% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब इधर देखिए, R4 का आप लोगों को फॉर्मूला बोले थे, R4 4R 4 इंटू 3/2 R²। इधर हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना होगा 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। R का वैल्यू कितना है, 5%। ठीक है, तो ये जो R4 जो हो जाएगा, ये हो गया 20 और यहाँ पे कितना 2 3 जा 6 इंटू 5 के स्क्वायर कितना 25। तो ये कितना हो जाएगा 150, यानी कि ये 50 है, राइट साइड से इधर आ जाएगा ये, यानी कि ये कितना हो जाएगा R4 इज इक्वल टू 21.5% से कुछ ज्यादा होगा। तो इधर का जो वैल्यू आ गया आपका, इधर जो आ गया 21.5% से ज्यादा -20% इज इक्वल टू 124.08%, यानी कि ये जो वैल्यू आ गया 1.5% से ज्यादा, 1.5% से ज्यादा इज इक्वल टू कितना 124.08, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा अप्रोक्स में ये 1 और यहाँ पे कितना 80 रुपया होगा, ये 80 रुपया। 1% का वैल्यू कितना हो गया 80 रुपया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। 1% का वैल्यू 1% का वैल्यू कितना 80, तो 100% का वैल्यू कितना 8,000, 8,000। चलिए नंबर 6, टाइप 5 का 6 बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी ग्रोज अप 4840 इन 2 years, माने ये A2 का वैल्यू दिया हुआ है, इन 2 years and up to 5324 in 3 years, A3 का दिया हुआ है, in 3 years, then find the rate of interest। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी मनी जो है 2 साल में 4840 हो जा रहा है और 3 साल में 5324 हो जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसका ईयर का डिफरेंस 2 साल और ये 3 साल 1 ईयर है, 1 साल का डिफरेंस है। तो 1 साल में परसेंटेज इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होता है, 2 वैल्यू का डिफरेंस बाय लेस वैल्यू इनटू 100%। अब इसका डिफरेंस कितना का आ गया, ये हो गया 4, 12 माइनस 4 कितना 8, ठीक है, और यहाँ पे 12 माइनस 8 4 बाई 4840 इंटू कितना 100। अब इधर देखिए ये 0 कैंसिल, 484 कैंसिल, यानी कि आंसर कितना हो गया 10% इज द आंसर। ये बहुत ही आसान सम है, यानी कि 2 साल में आपका जो कोई भी प्रिंसिपल 4840 बन जा रहा है और 3 साल में 5324 बन जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। यहाँ पे ईयर का डिफरेंस कितने का है 1 साल का है, इसीलिए परसेंटेज इंक्रीमेंट 2 वैल्यू का डिफरेंस बाय लेस वैल्यू इंटू 100। ईयर का डिफरेंस 1 साल का है, इसीलिए जो भी आएगा परसेंटेज इंक्रीमेंट वही क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आर का वैल्यू कितना हो गया 10%, ठीक है।
फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 6400 in 1 year 6 months. 6400 rupees in 1 year 6 months. तो 6/12 ईयर हो गया ये। तो ये 1 और ये 2 यानी कि 3/2 ईयर्स हो गया। 3/2 ईयर्स। ठीक है। एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% पर एनम बोल रहा है। एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट बीन कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। और जब भी हाफ ईयरली रहेगा, जब भी हाफ ईयरली रहेगा तो रेट को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेट को 2 से डिवाइड किए हम, रेट को हम 2 से डिवाइड किए। ये 5% है तो कितना हो जाएगा, 5/2% है। और टाइम कितना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/2 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स। ठीक है। अब यहां पे आपको जो पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20। 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20। तो यहां से 5/2% का वैल्यू जो होगा 1/40। यानी कि आप अगर 40 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 41 मिल रहा है। तो ये हो गया अमाउंट बाय प्रिंसिपल। ठीक है। आप अगर 40 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 41 मिल रहा है। अब ये कितना हो जाएगा, टाइम कितना है, 3 साल है, तो पावर 3 कर देंगे, पावर 3। यानी कि 40 to the power 3 64,000। 41 to the power 3 हो गया 68,921। यानी कि आप अगर 64,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको 68,921 रुपीज आपको अमाउंट मिलेगा। कितना साल में, 3 साल में। लेकिन आप इन्वेस्ट कितना किए हैं, 6400 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो यानी कि अगर ये 64,000 था तो ये 68,000 था। तो अगर ये 6400 रहेगा, 6400 रहेगा, तो यहाँ पे कितना, 6892.1। दिस इज द आंसर। यानी कि आपका जो आंसर आएगा 6892.1 रुपीज।